हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन में। आज हम बात करेंगे अंगूर के प्लांट के बारे में या फिर अंगूर की वाइन के बारे में। कैसे दोस्तों हम कम समय में अंगूर के प्लांट से इतने हेल्दी और इतने तरोताज़ा अंगूर घर पर ही ले सकते हैं, और क्या क्या हमें इस अंगूर के प्लांट की केयर करनी है और क्या क्या खाद डालनी है, वो आज मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगी। और दोस्तों, अगर हमें अपने घर पर ही मिले बिल्कुल ऑर्गेनिक अंगूर, तो ये सोने पे सुहागी वाली बात है। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को स्किप मत करना और फुल वीडियो वॉच करना, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरी वीडियो में और जानते हैं अंगूर के प्लांट के बारे में कुछ खास जानकारी। फ्रेंड्स, सामने आप देख रहे हैं ये ग्रेप्स वाइन है, यानी अंगूर की बेल। और ये अंगूर की बेल कम से कम मेरे पास 7 से 8 मंथ पहले की है, और मैंने जब शुरुआती दिनों में इसे लगाया था तो ये 2 से 3 ही जो लीफ थी वो मुझे मिली थी। और उस टाइम मेरा प्लांट बहुत छोटा था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पहले ही साल में इतनी जो बम्पर फ्रूटिंग है हमारे गार्डन में देगा। लेकिन आज आप सभी इस ग्रेप्स वाइन को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इनमें ग्रेप्स लगे हुए हैं। ये ग्रेप्स वाइन मेरे टेरेस गार्डन पर लगी हुई है और खूब फ्रूटिंग कर रही है। तो दोस्तों, अगर इसकी शुरुआती मिट्टी की हम बात करें तो जब भी आप ग्रेप्स प्लांट की आप मिट्टी बनाते हैं तो उसमें आप कम से कम भी जो आधा हिस्सा है आपको मिट्टी का लेना है, और जो उसमें 50% आपको हाफ वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद, ये दोनों चीज़ें मिला के उसमें देनी है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी आपका पौधा 2.5 से 3 मंथ का होगा तो उसे फीड की ज़रूरत पड़ती है अपनी ग्रोथ लेने में। और जब आप इसमें अच्छी सॉइल, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनी हुई खाद डालेंगे, तो आपका जो अंगूर का बेल है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, अच्छे से वो जो है अपने पत्तियां निकालेगा और अच्छे से वो अपनी लेंथ में आगे वर्क करेगा। तो दोस्तों, मिट्टी जब भी बनाइए, आपको अच्छी मिट्टी बनाना है, अच्छा उसमें डीकम्पोस्ट हुआ गोबर का खाद डालना है, और साथ में आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ मिट्टी की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आपको सामने दिख रहा होगा तो मैंने मेरे वाइन प्लांट को कंटेनर में लगा रखा है। अगर इसकी हम गमले की बात करें, साइज़ की बात करें, तो आपको अंगूर की बेल का जो गमला है वो थोड़ा बड़े साइज़ का लेना है। आप इसमें कोई 40 से 60 लीटर का जो कंटेनर है वो ले सकते हैं। आपके पास कोई पुराना ड्रम पड़ा है उसमें लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई टब पड़ा है या बड़ी बाल्टी पड़ी है तो आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आप टेरेस गार्डन पर इसे ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप ज़मीन पर लगाना चाहते हैं तो ज़मीन से बेस्ट इसकी कोई प्लेस नहीं होती, लेकिन हम जैसे अर्बन गार्डनर हैं तो हमें टेरेस पे फ्रूटिंग अपनी लेनी होती है, तो हमें इस तरह के कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने भी इसे ड्रम में लगा रखा है, और जो जिस ड्रम में मैंने इसे लगाया है वो 40 से 60 लीटर का ड्रम है, और अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। और ऐसे ही अभी मैंने इसको जब भी आप लगाएं अपनी बेल को, जैसे मैंने अभी इसको लगाया है, वो भी मैं आपके साथ तरीका शेयर कर देती हूँ। जब आपको पता चले कि आपका जो अंगूर का बेल है उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, तो आप इसको एक रस्सी का सहारा ज़रूर दीजिए। रस्सी के सहारे से ये बेल आगे बढ़ती है। अगर आप इसे सहारा नहीं देंगे तो इसकी जो ब्रांच है वो नीचे को फैलने लगती हैं। लेकिन अगर नीचे को ब्रांच फैलेगी तो उसमें जो फ्रूटिंग में दिक्कत आएगी। इसे आपको इसे जब भी लगाना है तो आप इसको एक रस्सी का सहारा ज़रूर देंगे। मैंने इसमें 4-5 रस्सियाँ लगा रखी है, और इसे मैंने अपने टेरेस गार्डन के एक कोने में लगा रखा है। और आप सामने देख सकते हैं ये वाइन मेरे टेरेस गार्डन के दूसरे कोने को छूने जा रही है। इतना इसका लेंथ हो गया है, और पूरी ही जो बेल है वो अंगूरों से लदी हुई है, भरा पड़ा है हमारा प्लांट। लेकिन अगर आप इसकी एज की बात की जाए तो अभी 7 से 8 मंथ का ये हमारी
बेल है। तो दोस्तों ये थी इसकी मिट्टी और इसकी हमें केयर के बारे में। अभी हम इसकी खाद के बारे में बात करेंगे। मैं देखिए इसमें हमेशा ऑर्गेनिक खाद ही डालती हूँ। जैसे मैंने सोइल मिक्सचर आपको बताया हुआ है कि इसमें हमें 50% मिट्टी और 25% वर्मी कंपोस्ट और 25% हमें गोबर की खाद लेनी है। तो इस तरीके का सोइल इसके अंदर जो मीडिया है वो पहले से ही मौजूद है। उसके बाद हमें जो इसमें खाद देनी है, आप इसमें डीएपी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी 2 से 4-5 दाने, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई भी केमिकल है वो प्लांट को ख़राब करेगा, ग्रोथ बिल्कुल नहीं देगा। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड ही करना है। मैंने इसमें अक्टूबर नवंबर में डीएपी डाली थी, जो मेरे प्लांट को काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ है वो दे के गई है। और उसके बाद मैं जब भी इस प्लांट में खाद डालती हूँ तो मैं घर से बना हुआ जो हमारा बायो एग्जाइम होता है वो ही इसमें डालती हूँ। देखिए जो हमारे बायो एग्जाइम बनते हैं वो किचन वेस्ट से बनते हैं, वो हमारे फ्रूट पील से बनते हैं और वेजिटेबल पील से बनते हैं। तो क्या हो, जो भी सामने हमारा फ्रूट है, अगर हम इस तरीके के इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे तो जो हमारे फ्रूट है वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तो होंगे ही होंगे, साथ में अच्छी क्वालिटी का फ्रूट हमारे प्लांट वेयर करेंगे, जैसे सामने ये अंगूर की बेल कर रही है। तो दोस्तों अगर इसके पानी की बात की जाए तो मैं पानी इसको शाम को डालती हूँ और सारा दिन इसकी जो मिट्टी है उसे मैं ठंडा रखती हूँ और फिर अगली शाम मैं इसे पानी देती हूँ। जब आपका प्लांट बड़ा हो जाता है तो आपको उसे डेली पानी देना होगा। अगर आप इसे पानी डेली नहीं देंगे तो इसका जो फ्रूट है उसका मॉइस्चराइज़र कम हो जाता है और इनके जो सामने अंगूर लगे हुए हैं उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है और वो डल होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें पानी डाल देंगे तो इसका जो फ्रूट है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर बिल्कुल फ्रेश दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थी आज मेरी वाइन की केयर जो मैंने आपको बताई। तो सामने मैं सबसे पहले आपको मिट्टी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी मिट्टी तैयार की हुई है। ये देखिए जितना भी मेरा किचन से वेस्ट निकलता है मैं अपनी ग्रेप्स की वाइन में डाल देती हूँ और ऐसे ही जो डिकम्पोस्ट होकर अच्छी खाद बन जाता है और प्लांट को अच्छे से ग्रोथ देता है। देखिए काफ़ी अच्छे से प्लांट चलता है ड्रम में, तो आप ज़रूर बाल्टी ड्रम जो भी आपके पास है आप लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो मैंने इसको अच्छे जहाँ इसको धूप मिले, अच्छी छाँव मिले, मैंने यही देखकर इसकी डायरेक्शन जो है वो तय की हुई है। देखिए सर्दी में इसे 8 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन गर्मी में इसे सुबह की धूप और दोपहर की जो शेडेड वाली जगह होती है वो चाहिए। और मैंने इसमें नेट लगा रखा है। अभी फ़िलहाल ही मैंने सभी प्लांट को एक नेट वेयर करवाया है, जिससे हमारे प्लांट गर्मी में कहीं इनकी पत्तियां बर्न ना हो जाएं, क्योंकि अंगूर की प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। और इसे धूप से अगर हम डायरेक्ट धूप में गर्मी में रखते हैं तो ये प्लांट कुछ हद तक वो जो डल पड़ सकता है। तो हमें इसे शेडेड एरिया ज़रूर प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर आप नेट नहीं लगा सकते तो आप किसी भी जालीदार कपड़े से इसको छाया में रख सकते हैं और साथ में आप रस्सियों का सहारा इसे दे सकते हैं। और देखिए आप अगर पील फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो 1 हफ्ते में आप लगातार कंटिन्यूली 1-1 हफ्ते बाद आप इसमें जितना मर्जी वेजिटेबल पील डालते जाइए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आपके टेरेस पर फ्रूटिंग आएगी, जैसे हमारे टेरेस पर आ रही है। तो दोस्तों अभी हम इसकी बात करते हैं जो इसकी मेन प्रूनिंग है उसकी बात करते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में आप इस प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर करिए, क्योंकि इस अगर एक सीज़न आपका जो प्लांट है फ्रूटिंग देता है तो नेक्स्ट सीज़न आप उसकी प्रूनिंग ज़रूर करेंगे। तो इसकी अक्टूबर नवंबर में आप प्रूनिंग ज़रूर करिएगा। जितनी इसकी मुख्य ब्रांच हैं उन्हें छोड़कर जितनी भी छोटी छोटी ब्रांच होगी उन्हें सभी को आपको प्रूनिंग करना होगा, ताकि आने वाले सीज़न में ये प्लांट फिर से फ्रूट बेयर कर ले। तो दोस्तों कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस ग्रेप्स वाइन की केयर करना। ग्रेप्स वाइन बहुत ही अलग अलग वैरायटी में आता है
जैसे इसमें रेड आते हैं, ब्लैक आते हैं, ग्रीन आते हैं। मेरे पास भी 3 हैं। अभी देखिए कौन से वाइन में कौन सा जो कलर है वो बन करके आता है। अभी हमारे ये फ्रूट थोड़े से कच्चे हैं, लेकिन पकने के बाद मैं जब हार्वेस्ट करूँगी तो वीडियो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। इसी के साथ दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपने प्लांट का ख्याल रखिए और अच्छे से गार्डनिंग करिए। हैप्पी गार्डनिंग सभी।